अगर ईश्वर अभी आपको मिल जाए और आपसे बोले कोई एक चीज़ माँग लो, तो आप संशय में पड़ जाओगे। इतनी सारी विशेज़ है मेरी, एक चीज़ मैं क्या माँग लूँ कि मेरा जीवन संवर जाए, सुधर जाए, बहुत कुछ सोचोगे। पैसा माँगूँ तो सुख शांति भी चाहिए, सुख शांति माँगूँ तो पैसा भी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, यश भी चाहिए, तो एक चीज़ मैं क्या माँगूँ? तो आपकी अगर एक चीज़ पूरी भी हो जाए ना, तो भी उसके पीछे बहुत सारे डिज़ायर्स ऐसे हैं जो आते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में हमारे कोई डिज़ायर नहीं पूरे हुए होंगे, कुछ बहुत तो हुए ही होंगे। तो उसके पीछे जब वो पूरे हो जाते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं, अब हमें आगे की और भी ज़्यादा बड़े-बड़े डिज़ायर्स हमारे होते जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर सुख का कोई आधार नहीं है और डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं है। हम सोचते हैं कि नई गाड़ी मिल जाए, 2-4 दिन सुख मिलता है, फिर वो भी पुरानी लगने लगती है, फिर दूसरों की दिखती है, वो तो इससे भी अच्छी है, वो वाली चाहिए। ऐसे ही जो चीज़ हमें मिल जाती है, हमें उसकी कोई कीमत नहीं होती और ऐसी पूरी ज़िंदगी चलती है कि हमारे पास जो है, हमें वो हमेशा कम लगता रहेगा, डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं। इसीलिए साधुजन, संतजन कहते हैं कि इन डिज़ायर से ऊपर उठो, डिज़ायरलेस बनो। एक ऐसी अवस्था में पहुँचो जहाँ पे तुम्हारी कोई इच्छा ना हो। यही परम सुख है, यही परम आनंद है और वो बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। वो तो हमेशा से कहते हैं कि सुख तुम्हारे अंदर है, लेकिन हम ही अभागे, हम ही मूर्ख जो इस माया में फँस जाते हैं बार-बार और भूल जाते हैं कि कभी बैठ के अंदर भी झाँकना होता है, कभी खुद से भी मिलना होता है, कभी ईश्वर को भी याद करना होता है, पर हम वो सारी चीज़ें नहीं करते। या करते भी हैं तो एक छोटे से रिचुअल की तरह ये समझ के कि ये ज़िंदगी का छोटा-सा हिस्सा है, कर लेते हैं। पर दरअसल ये जीवन जो मनुष्य शरीर मिला है, वो सारी चीज़ों को करने के लिए बाद में, पहले तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है ना, असंख्य जन्म जीते चले आए हैं, कष्टों को भोगते चले आए हैं। हम पता नहीं कब समझेंगे कि ईश्वर ने तो रास्ता बनाया ही है, कमी हम में रही जो हम उस पर चल नहीं पाए।